पाकिस्तान और बांग्लादेश में अभी रिश्ते सामान्य होना शुरू हुए, क्योंकि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार है और यूनुस सरकार ने पाकिस्तान से मांग की थी कि भैया जो आपने कत्लेआम पिछले वक्त में यहां किया था उसके बदले में आप हमें पैसा दे दीजिएगा, हम सब कुछ भूल जाएंगे। तभी से जब से रिश्ते सामान्य शुरू हुए उन्हें, तो दोनों देशों के उच्चायुक्त भी एक दूसरे देश में अब आसानी से काम करने लगे। पाकिस्तान के एक उच्चायुक्त बांग्लादेश में थे, नाम था सैयद अहमद मारूफ। ये कुछ दिनों से लापता हैं। कहा जा रहा है कि हनी ट्रैप में फंसे थे, एक महिला के साथ इनका वीडियो लीक हुआ था। कहा जा रहा है कि होटल में रंगे हाथ इन लोगों को पकड़ा गया था, जिसके बाद से अब ये कहां है कहां नहीं पता नहीं है। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा में मेरे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत। आपने मुझे कभी एक बात बताई थी कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो एक MI41 करके मिशन चलाती है, जिसमें एक ग्रुप में 41 लड़कियों को ट्रेंड करती है, फिर हनी ट्रैप में लोगों को फंसवाती है। यहां तो खुद के ही अधिकारी जो है नहीं बच पा रहे शायद। नहीं, वो कराची से चलता है। IS-41 है। IS-41 वो खूबसूरत, हाँ, IS-41 को में खूबसूरत लड़कियों को ट्रेनिंग देते हैं कि भारत के जो आर्मी के जवान हैं, डिफेंस सेक्टर में जो भी काम कर रहे हैं, उनसे कैसे बात करना है, बातों के जाल में उलझा के उनसे इंफॉर्मेशन निकालना है। खैर, ये कहानी कुछ और है। बांग्लादेश में इस वक्त सबसे ताकतवर शख्स कौन है अभिषेक? मोहम्मद यूनुस। नो, मोहम्मद यूनुस सबसे ताकतवर नहीं है। सबसे ताकतवर शख्स का नाम था सैयद अहमद मारूफ। पाकिस्तान के जो उच्चायुक्त थे। बिल्कुल, पाकिस्तान की आर्मी को पैसे, ये बांग्लादेश की आर्मी को पैसे पाकिस्तान से आ रहे थे। सारी निगरानी कर रहे थे बांग्लादेश में जो पाकिस्तान के उच्चायुक्त हैं वो। जो ISI ने जो ट्रेनिंग दी थी बांग्लादेश में आकर, वो इन्हीं की निगरानी में हुआ था। अभी तो लगभग 2 महीने पहले जो ISI की टीम पहुंची थी। बिल्कुल। और मोहम्मद यूनुस की औकात नहीं थी कि पाकिस्तानी एम्बेसडर को कुछ कह सके। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आना शुरू हुआ जब भारत के साथ पाकिस्तान का झगड़ा बढ़ा। 9 तारीख को क्या हो रहा था? भारत के मिसाइल पाकिस्तान के एयरबेसेस को तबाह कर रहे थे। ठीक है, यही हो रहा था ना। ठीक उसी वक्त, जिस वक्त भारत की मिसाइलें रावलपिंडी में गिर रही थी, लाहौर में गिर रही थी, जो नूर खान बेस है वो खत्म हो रहा था, उसी वक्त बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में कुछ और मिसाइलें गिर रही थी। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में एक होटल है जिसका नाम है सी पर्ल होटल। उस होटल के कमरा नंबर 103 में 2 लोग मौजूद थे। उनमें से एक शख्स थे सैयद अहमद मारूफ, जो कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त हैं, और उनके साथ ही एक बहुत खूबसूरत हसीना जिसका नाम था हाफिजा शाह। हाफिजा हक शाह। ठीक है। और वो महिला असिस्टेंट डायरेक्टर है फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट बांग्लादेश में। हाफिजा शाह और मारूफ साहब दोनों होटल के कमरा नंबर 103 में जिस अवस्था में मौजूद थे, उसे पूरी दुनिया ने देखा। अभी आपके पास नहीं होगा वो फुटेज, लेकिन बांग्लादेश के कई पत्रकारों के पास होटल का वो रिकॉर्डिंग है। हालांकि अभी मोहम्मद यूनुस की सरकार बहुत दबाव दे रही है। दोनों बिल्कुल नग्न अवस्था में, शराब के नशे में, और इससे आगे मैं कह नहीं सकता कि क्या कर रहे हैं। नहीं, दर्शक समझ गए होंगे इससे आगे। नहीं, वो समझ गए। उसके बाद क्या हुआ कि बांग्लादेश में एक अखबार है, उस अखबार का नाम है बांग्लादेश ट्रिब्यून, और उस बांग्लादेश ट्रिब्यून ने एक स्टोरी कर दी इनके ऊपर और बता दिया कि जो हमने, यानी बांग्लादेश ने, न सिर्फ अपनी इज्जत पाकिस्तान के हाथों गिरवी रखी, बल्कि अपनी बहु बेटियों को भी उन्हें सौंप दिया। इस तरह की बात लिखी है बांग्लादेश डाइजेस्ट ने, ट्रिब्यून ने, बांग्लादेश डाइजेस्ट ने।
और उसके बाद पूरे बांग्लादेश में हंगामा हो गया। इस अखबार के दफ्तरों पे छापेमारी होने लगी। इसके संपादक बेचारे भागे भागे फिर रहे हैं। फिर इंटरनेट मीडिया पे इन्होंने तस्वीर जारी कर दी और उसके बाद डाइजेस्ट तो मीडिया ने, कोई भी बांग्लादेश डाइजेस्ट नाम है। हाँ, बांग्लादेश डाइजेस्ट ने फिर तस्वीरें जारी हाँ, की। तस्वीरें जारी, वो वाली नहीं, हम्म बहुत सारी दूसरी तस्वीरें, क्योंकि वो जारी करते तो अब तक जेल में होते। हम्म अब इतनी शर्मिंदगी पाकिस्तान को उठानी पड़ी कि जब पाकिस्तान वॉज इन ए डिप्लोमेटिक वॉर वर्ल्ड वाइड विथ इंडिया, हम्म पूरी दुनिया देख रही थी, वहां के राजनयिकों का काम था कि अपने देश का पक्ष रखे। उस वक्त ये क्या कर रहे थे? एक तरफ रावलपिंडी में मिसाइलें गिर रही है, दूसरी तरफ बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के सी पर्ल होटल के कमरे नंबर 103 में मिसाइलें गिर रही थी। नहीं, पाकिस्तान उसी में वक्त हो शर्म रहा आने था। वाली बात तो नहीं है पंकज सर, क्योंकि इससे पहले भी हमने अब देखा क्या- कि गधों के साथ साथ अपनी बेटियों को भी चीन को बेचा है पाकिस्तान ने। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन एक डिप्लोमेट इस स्थिति में पकड़ा जाए और वो चीजें वायरल हो जाए, ये शर्मिंदगी। देखिए, दबे छुपे तो सबको बहुत आदमी कुछ कर रहा है, लेकिन ये हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ? जब पूरा हंगामा मचना शुरू हुआ, बांग्लादेश के लोगों के सेंटिमेंट एक बार फिर पाकिस्तान को लेकर खराब होने लगे, तब इस मारूफ साहब को, सैयद अहमद मारूफ को वापस बुला लिया गया। और डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं, पहले अचानक रात में फ्लाइट पकड़ते हैं, 10 तारीख की रात वो दुबई जाते हैं, ढाका से दुबई। और दुबई में आईएसआई के जो लोग हैं वहां पे, उन्हें बुलाते हैं कि आइए आपसे कुछ बातचीत करनी है। इनको लगा कि हम एम्बेसडर, अंदर ले जाके बताया जाता है कि इनको कमरे में बंद करके इनकी पिटाई की गई, दुबई के होटल के कमरे में। और ये भी कोई सूत्रों के हवाले से खबर नहीं है, ये भी दुबई की मीडिया में छपा है कि ये नाम नहीं लिखा है, एक बड़ी शख्सियत पाकिस्तान की है जो कि रात को लैंड करती है दुबई में, और उनको आईएसआई के लोगों ने उनकी होटल के कमरे बंद करके पिटाई की। अब वो बड़ी शख्सियत कौन है? क्योंकि 10 तारीख को ढाका से तो यही उड़े थे, आज तक पता नहीं ये सैयद अहमद मारूफ है कहां। अभी भी आईएसआई के लोगों ने दुबई में उन्हें बंद करके रखा है कि कोई दूसरी जगह पे ले गए हैं, पाकिस्तान में तो नहीं है। पाकिस्तान दुनिया में बिल्कुल। बेइज्जती करवा ही रहा है, ऐसे भी करवाएगा अब। इससे पहले शायद लंदन की सड़कों का वो वीडियो था, इनके मंत्री हैं, प्रसारण मंत्री अताउर, उन्हें गाली देता हुए एक शख्स की वीडियो वायरल हुई थी। नहीं, वो देखिए, लोगों का भड़ास वो निकलना वो अलग बात है। और वो भी एक चीज, और आपने ये जो हफीजा बेगम थी, ये कौन से डिपार्टमेंट में थी? आपने गौर नहीं किया? ये डायरेक्टर थी फॉरेन एक्सचेंज। अब हो क्या रहा था कि बांग्लादेश से ये पैसे भ्रष्टाचार करके जो कमा रहे थे, उसको कन्वर्ट करवा रहे थे अपने उस लड़की के द्वारा ही, और बाहर भेज रहे थे। अच्छा, ये कहानी का तीसरा एंगल है। और खबर यह है कि इन्होंने दुबई में बांग्लादेश से लूटे हुए पैसों को इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब बताइए आप, यही है? ठीक है सर, बाकी और कुछ अपडेट अगर इसमें होगा खबर में तो आप बताइएगा जरूर हमारे दर्शकों को। बाकी पाकिस्तान के उच्चायुक्त दूसरे देशों में बैठकर क्या कुछ कर रहे हैं वो आपके सामने है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है पंकज जी, एक छोटा सा सवाल मेरे दिमाग में आया, मतलब जरूरी हो जाता है जानना। जिस पाकिस्तान ने 1971 में, उससे पहले बांग्लादेश के ऊपर जो अत्याचार किया, शायद वो निर्मम तस्वीर कोई भी याद नहीं करना चाहेगा। किस तरीके से महिलाओं को नोचा, बच्चों को नोचा, पुरुषों को गोलियां मारी, लाखों लोग मारे, उसके बावजूद भी आज क्या बांग्लादेश इस तरीके के संबंध पाकिस्तान के साथ रख सकता है? देखिए, अब्दुल्ला अल फैसल हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में भी रह रहे हैं। वो बांग्लादेशी हैं मूल रूप से। उन्होंने एक आर्टिकल लिखी है, आर्टिकल ये लिखी है कि सिर्फ एक वजह है जिससे बांग्लादेश के कट्टरपंथी पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं, वो है सिर्फ इस्लाम। जबकि 1000 ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से बंगाली मुसलमानों को ये वेस्ट पाकिस्तान के मुसलमानों से नफरत करनी चाहिए। वो कहते हैं कि जिस वक्त टिक्का खान की फौज बंगाली मुसलमानों की बहु बेटियों को नोच रहे थे, उन्हें मार रहे थे, उस वक्त ये मुसलमान नहीं थे क्या? मैं वही पूछने वाला था आपसे अभी।
तो ये तो गैरतमंद लोगों के लिए है ना ये सवाल। जो बेगैरत हैं उनके लिए क्या है? मेरी बहू बेटी को लूटो, आज तुम्हारा एम्बेसडर आके इतना हाई बैंक में काम करने वाली इतनी हाई प्रोफाइल लड़की के साथ ये काम कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं, इज्जत अपनी गंवाएंगे, आज घास की रोटी खाएंगे, पाकिस्तानी को लाएंगे कोख में, पाकिस्तान नहीं, क्या नारा था मैं बताता हूं उस वक्त जो चल रहा था, आधी रोटी खाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, कोख में बच्चा लाएंगे, मुजाहिदीन बनाएंगे। ये प्रॉपर नारा है। अभी भी कश्मीर में भी ये नारा लगता है। ठीक है सर, कश्मीर में नारा लगता है आधी रोटी खाएंगे, कश्मीर की महिलाएं ये नारा लगा रही थी। और बंगाली आज भी जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं उनके यहां की महिला ये नारा लगा रही कि आधी रोटी खाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, कोख में बच्चा लाएंगे, मुजाहिदीन उसे बनाएंगे। ये हाल है। नहीं, अब ये सपना देखने वालों का के लिए तो अब वक्त नहीं रहा। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो भी इस खबर में अपडेट होगा आप हमें जरूर बताइएगा। बाकी एक चीज मैं इस खबर में जोड़ता चलूं कि जब ये जो कत्लेआम 71 में हुआ था, उसके एवज में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से 400 मिलियन मांगे थे कि भैया 400 मिलियन दे दो, हम तुम्हें माफ कर देंगे, जो हमारे यहाँ लाशों का ढेर तुमने लगाया था उसे हम भूल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके के लोग हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ ये लोग नहीं कर सकते। बाकी जैसे ही ये जो उच्चायुक्त पाकिस्तान के गायब हुए हैं, जैसे ही मिलेंगे तो भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। और आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।